सभी ऑडियंस को प्रणाम। आज का मोटिवेशनल स्पीच सुनने से पहले सद्विचार सत्चिंतन सुनने से पहले आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। बिना गुरु की कृपा से कोई कार्य जीवन में सफल नहीं होता। यह प्रथम मोटिवेशन का स्पीच है। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीराम च जगद्गुरुं पाद पद्मे तय श्रुत्वा परमामुहुर्मुहुः परमामुहुर्मुहुः। आइए अब हम माँ गायत्री का ध्यान करें। सद्बुद्धि सद्ज्ञान देने वाली, हमारे दुखों संतापों और पापों को मिटाने वाली माँ गायत्री का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। अब हम महामंत्र गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। उगते हुए सुर का ध्यान करेंगे। कहाँ ध्यान करेंगे? दोनों आँखों के बीच, दोनों भौवें के बीच आज्ञा चक्र का स्थान होता है। वहाँ पर हम उगते हुए सुर का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो सद्विचार का शीर्षक है उसका नाम है मनुष्य को हमेशा दूसरों पर दया करना चाहिए। यह आज का शीर्षक है सद्विचार का। महान पुरुषों के पास पैसा नहीं होता और न वे उसकी इच्छा करते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वे कभी अपने जीवन में पैसे की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनका हृदय दया से लबालब भरा रहता है। उनके पास कुबेर का भंडार की तरह मौजूद रहता है। उनका जो हृदय होता है उनके अंदर दया से लबालब उनका हृदय भरा रहता है। वह दया उनके पास कुबेर के भंडार की तरह मौजूद रहता है। कहते हैं कि इस दुनिया में गरीब का कोई ठिकाना नहीं है। निश्चय समझो, यहाँ संबोधन करते हुए गुरुदेव कहते हैं कि निश्चय समझो, परलोक में उनका कोई ठिकाना न होगा जिनके मन में दया नहीं है। दरिद्र मनुष्य एक दिन संपन्न हो सकता है। जो दरिद्र मनुष्य होता है वह एक दिन संपन्न हो सकता है, परंतु वह
भिखमंगा इस तरह दर दर पर दुत्कार खाता फिरेगा, जिसका हृदय दया से रहित है। सत्य को कौन प्राप्त करेगा? सत्य को कौन प्राप्त करेगा? ईश्वर के दर्शन कौन करेगा? वह करेगा जिसके हृदय में दया है। निर्दय मनुष्य तो अपाहिज हैं। निर्दय मनुष्य क्या होते हैं? अपाहिज होते हैं। वे अपनी बगल में रखे हुए उत्तम से भी उत्तम पदार्थों को भी न ले सकेंगे। अरे ओ निर्दयी, अरे ओ निर्दयों, ठहरो। दूसरों को सताने से पहले जरा सोचो तो सही कि जब इस तरह तुम भी सताए जाओगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी। गुरुदेव कहते हैं कि हे निर्दयी लोगों, जरा ठहरो, समझो, विचार करो कि जब तुम इस तरह सताए जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। इस पर विचार करो। दया का परित्याग करके क्रूरता, दया का परित्याग करके हम अपने जीवन में क्रूरता और पाप के पथ पर आरूढ़ क्यों होते हैं? इसलिए हमें दया को त्याग नहीं करना चाहिए। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इन दुष्ट कर्मों को, हे मनुष्यों, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जो तुम यह दुष्ट कर्म कर रहे हो, उन दुष्ट कर्मों का फल तुम्हें जन्म जन्मांतरों तक घुट घुट कर भुगतना पड़ेगा। जन्म से बार बार जन्म लेना पड़ेगा और जन्म जन्मांतरों तक घुट घुट कर भुगतना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। धरती माता साक्षी हैं, धरती माता साक्षी हैं कि नारकी यंत्रणाएं पापियों के लिए ही हैं। धरती माता स्वयं साक्षी हैं कि जो नारकी यंत्रणाएं होती हैं वो पापियों के लिए ही होती हैं, दयालुओं के लिए नहीं। जो मनुष्य अपने अंदर दया रखता है उनके लिए यह यंत्रणाएं नहीं होती। यह हमें समझना चाहिए। जिनके हृदय में दया है वे अंधकार में न भटकेंगे। जिनके हृदय में दया होती है वे कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे। उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी। वे दुखों से दूर रहेंगे। वे कभी भी मन मस्तिष्क उनका मलिन नहीं होगा, प्रकाश से भरा रहेगा और कभी भी अंधकार में नहीं भटकेंगे। इसलिए ऐ आँख वालों, देखो और अपने मन में दया को स्थान दो। गुरुदेव कहते हैं कि हे मनुष्यों, दो आँखों वालों, तुम्हारे पास तो दो आँखें हैं, देखो और मन में दया का स्थान दो, हृदय में दया का स्थान दो। दूसरों के साथ दयालुता का व्यवहार करो, जिससे कभी तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आए, तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाए। यह आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण सद्विचार था। आप सभी हमारे माताएं, बहनें, भाइयों,
इस सद्विचार को ज़रूर सुने, देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुँचे, उनका विचार क्रांत अभियान इस धरती पर सफल हो के रहे। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो सपना है वह पूरा हो के रहे। आइए अब हम शांति पाठ करते हैं। सारे संसार में शांति हो, देश में शांति हो, समाज में शांति हो, परिवार में शांति हो, हर एक मनुष्य के मन मस्तिष्क में शांति हो, ऐसा भाव करते हुए शांति का पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। आप सभी को प्रणाम। आप सभी ने वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुरुदेव माता जी का दर्शन करते हुए मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद और आपके जीवन में पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसी हम माँ गायत्री से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। आपका जीवन हमेशा सुखमय हो। धन्यवाद।